राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, स्प्रेड आपके लिए क्या कह रहा है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपके लिए क्या चीज़ रहने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। नेगेटिव कार्ड आता है तो मोटिवेट भी करती हूँ, और उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। अब तो अब और क्या चाहिए, बस मुझे फॉलो करते जाओ। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे चारों तरफ से। लेकिन लाभ प्राप्त होने के बाद भी अंदर किसी न किसी चीज़ की ग्लानि ज़रूर है आपको। आपने एक काम करना है, आपने ईश्वर के आगे माथा टेक देना है, नतमस्तक हो जाना है, और अपना गिल्ट जो है वो आपने उनके आगे रख देना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो जो है, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना क्या, जो गलती की है उस चीज़ की कमिटमेंट कर लेना। कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ फतूर ज़रूर है जो आपको परेशान लगातार करता जा रहा है। तो जो भी गलती की है वो ईश्वर के आगे बोल दो और ख़त्म करो उस बात को। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको मुश्किल काम तो ज़रूर होगा, कुछ प्राप्ति, लेकिन आपको अकेले ही करना है। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ और कुछ ना कुछ अचीवमेंट अपने लिए लेकर आओ, यानी कि कुछ ना कुछ प्राप्त करो जिसके कारण आपके लिए लाभ हो आगे। अब ये प्राप्ति का प्रोसीजर जो है आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। चीज़ें जो हैं आपको बड़ी मुश्किल से आपके हाथ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिल और दिमाग तो अच्छी तरह से समझदारी से काम कर रहा है। आप कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ स्थान परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। आपकी घुटन, आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको लगता है कि बस मेरे दिल कहीं और चल। ठीक है, अब आपका कहीं ना कहीं जाने को मन है और आप निकल जाना चाहते हो। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है किसी न किसी चीज़ से आप परेशान हो, दिक्कत में हो, लेकिन यहाँ पर बेचैन भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिल भी किसी चीज़ के लिए दुखी हुआ है, आपका परेशान हुआ हुआ, आपका दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। कोई बात नहीं, सिचुएशन में समझौता सबसे अच्छी चीज़ है, समझौता कर लो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आपको बहुत काम है, बहुत सारा बर्डन है, लेकिन आप अपनी तरफ से इनिशिएट क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, यानी कि आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, उठो और काम करो। ठीक है, जब इतना बर्डन हो, इतना बंडल ऑफ वर्क पड़ा हुआ है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये कितनी बुरी बात है। उठो और अपना काम करो। अगर मेरा कहना मान लिया थर्सडे वाले दिन, तो फ्राइडे को आपके लिए सुविधाएं, मुझे लगता है आपने मेरा कहना मान लिया। जो आप कुछ नहीं कर रहे थे आप करोगे। अब सेलिब्रेशन, खुशी, दिल और दिमाग एकदम सुकून में। और उसके बाद सैटरडे वाले दिन भी, मतलब फ्राइडे वाले दिन भी सेलिब्रेशन दिखाई देती है, यानी कि आपके लिए विक्ट्री है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए हैप्पीनेस है, परिवार के साथ अच्छा समय। लेकिन यहाँ पे आप अपने परिवार के रिलेटेड सारे कार्य पूर्ण होंगे, यानी कि आप अपने परिवार के साथ जो हंसना, खेलना, खुश होना चाहते हैं वो आपके लिए सब उपलब्ध है। उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ आगे आती है, आपके लिए आती है बड़ों की गाइडेंस, यानी कि आपको अपने बड़ों से, अपने गुरु से गाइडेंस लेनी चाहिए। आपके गुरु हैं तो गुरु से, बड़े हैं तो बड़े, जिसको भी आपको लगता है ज़्यादा तजुर्बा है उनसे आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। कमर में कुछ ना कुछ दर्द की संभावना बनती है, कोई ट्रीटमेंट ले लें। ठीक है, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे है, एक तो मेडिटेशन करो और चीज़ों का तालमेल बनाने की कोशिश करो। अगर आपने चीज़ों का तालमेल नहीं बनाया तो आप किस तरह से आगे बढ़ोगे। यानी कि अर्जुन भी अर्जुन क्यों था, अब अर्जुन ही अर्जुन क्यों था भाई, उसे मालूम था कि सिर्फ आँख ही भेदनी है। उसका अपने ही काम में ध्यान था, यानी कि जिस चीज़ की तरफ उसको जो काम करना था उसका कंसंट्रेशन उसकी तरफ पूर्ण था,
यानी कि उसको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं था। जब आपके अंदर भी उतनी क्षमता और उतनी समझ आ जाएगी कि आपको अपने काम के सिवाय कुछ दिखेगा नहीं, यानी कि आपका ध्यान पूर्ण रूप से अपने ही काम में रहेगा, किसी और के बिजनेस को आप माइंड करना छोड़ दोगे, यानी कि आपको कुछ नहीं लेना किसी से, आप अपने आप को देखो और अपने कार्य को देखो, ठीक है। और उसके बाद अपने काम में जो आप करना चाहते हो उसके अंदर पारंगत हो जाओ। अब पारंगत होने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर मास्टरी हासिल कर लो, ठीक है ना। जब उस काम में मास्टरी हासिल कर लोगे तो आप सर्वश्रेष्ठ हो अपने कार्य में। अगर आप इधर उधर भटकोगे देखोगे तो आप अर्जुन कैसे बन पाओगे, आप उतने परफेक्ट कैसे हो पाओगे। वो अपने गुरु का इसीलिए प्रिय थे क्योंकि वो परफेक्ट थे। गुरु भी उनको बहुत प्रेज करते थे और आशीर्वाद देते थे। उसका रीज़न क्या था कि उन्होंने पूरी डेडिकेशन दी अपने काम के अंदर, तो समर्पण दिया। उसी तरह से आप भी पूरी डेडिकेशन और समर्पण जो है डाल दो, ठीक है। ये समय जो है आपको खुद ही समझना है। हैप्पीनेस है नो डाउट, लेकिन आपको जो है चीज़ों को समझना है, ठीक है। सच को समझने की कोशिश करो, झूठ नहीं, चाहे वो कितना भी सुंदर हो झूठ, ठीक है ना। जो सच बोल दे वो कड़वा ज़रूर लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में वो चीज़ ही आपके लिए बेहतर होती है। गॉट इट, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कोर्सेज, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेती हूँ। टैरो कोर्सेज लेकर आई हूँ आपके लिए, सेकंड बैच चल रहा है, आप लोग भी ऑप्ट करें, ठीक है। अपने लिए कोर्सेज जो हैं, जो आपको चाहिए, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर और आपको कॉल करने वाला नंबर दोनों मैं बता दूंगी। आप अपने लिए जो भी इंक्वायरी करनी है कोर्स के रिलेटेड उनसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है। अब आपने रखना है अपने परिवार का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।